चाणक्य नीति 10वां अध्याय। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिएं, हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानीपूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिया विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिया तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। पहला, वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। दूसरा, जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके भेजे खाली हैं वो कभी उपदेश नहीं समझते। यदि बाँस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है। पहला, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। दूसरा, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है। तीसरा, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। यह बेहतर है कि आप जंगल के एक झाड़ के नीचे रहें जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहनें, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसने अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेगी और पत्ते भी। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं, जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता।
मैं हरदम यही सोचता हुआ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूँ।